हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 7 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या हम इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं या केसीएल भी कहते हैं। ठीक है बेटा, केसीएल का मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। ये क्या कहता है, देखो हम एग्जांपल एक लेते हैं। यहां से करंट आ रहा है ना। यहां से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, यहां से अगर आ रहा है 4 एम्पियर, तो यहां से कितना निकलेगा 4 प्लस 3 एम्पियर, मतलब 7 एम्पियर निकलेगा। यही बोलता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। क्या बोलता है ये कि जितना करंट आ रहा है उतना करंट निकलेगा एक नोड पे या एक जंक्शन पे। देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है। यहाँ पे I1 और I2 आ रहा है करंट, I3, I4 एंड I5 यहां से लीव कर रहा है ना। ये एक यहाँ पे क्या है, ये एक पॉइंट है। यहाँ पे जंक्शन और नोड हो सकता है। जंक्शन का मतलब है जहां पे 3 या 3 से ज्यादा आर्म्स मिले, है ना। और नोड का मतलब है यहाँ पे मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा मिले। ठीक, यहां से करंट आ रहा है I1 में और I2 में भी करंट आ रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है I3, I4 और I5 में। मतलब जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है इन 3 आर्म्स में। मतलब है I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है बेटा, यहाँ पे जितना करंट आ रहा है उतना करंट निकल रहा है। इसका मतलब जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज निकल रहा है। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है बेटा। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि केसीएल का प्रिंसिपल क्या है, आप उसे बोलना कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ठीक है बेटा, और कभी कभी देखो यहाँ पे जो 7 एम्पियर निकला है ना, कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे माइनस वैल्यू भी आ सकता है ना। तो जो ये माइनस वैल्यू है, ये करंट की वैल्यू नहीं है ना। ये मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट नहीं है, ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक, मतलब हम बोल रहे हैं कि यहां से 7 एम्पियर निकला, तो अगर यहाँ पे -7 आता है तो ये क्या हमारी डायरेक्शन, ये हमारी डायरेक्शन जो है वो गलत है ना। तो ये फिर ऐसे हो सकता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है। अब है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना। इसको हम बोलते हैं लूप रूल भी। इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई सा देखो, अगर हम कोई सा क्लोज लूप लेते हैं, लूप का मतलब पाथ अगर लेते हैं, उसमें जो समेशन ऑफ वी बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल्स टू 0। मतलब उसमें जो पोटेंशियल गेन और ये पोटेंशियल गेन या उसमें जो पोटेंशियल लूज होता है, ड्रॉप होता है, उनका जब हम सम करेंगे वो इक्वल्स टू 0 निकलेगा। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी है। ठीक, यहाँ पे क्या है, एक V3 है, V2 है, V1 है और V4 है। जब हम सम को प्लस करेंगे, है ना, ये बराबर निकलेगा 0 को। इसी को हम बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखो, फॉर एनी लूप इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द सम ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अक्रॉस द लूप इज 0। ठीक है, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। क्या मतलब है, देखो यहाँ पे इनिशियल क्या था, ए पॉइंट, और फाइनल क्या था, ए पॉइंट। लूप का मतलब है, देखो अगर यहाँ पे हम एक बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे, ठीक है ना। अगर हम यहां से निकलेंगे फ्रॉम द नेगेटिव एंड और वापस आएंगे नेगेटिव एंड पे ही, इसी को हम बोलेंगे लूप, क्लोज लूप, है ना, क्लोज्ड पाथ एक। तो यहाँ पे क्या था, हम नेगेटिव पे सपोज अगर ए है और बी है, नेगेटिव पे कितना पोटेंशियल होगा, वी ए इनिशियल है। लास्ट में फिर हम पहुंचे वी ए पे ही, है ना, तो वो कितना निकलेगा, वो 0 निकलेगा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें वर्क डन निकल रहा है 0 के इक्वल। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है बेटा,
अब जो किरचॉफ लॉ है, चाहे केसीएल है या केवीएल है, दोनों को हम कैसे यूज करें? पहले अगर आप सर्किट की तरफ देखोगे, सपोज अगर हमारे पास ऐसा एक सर्किट है ना बेटा, अगर हमारे पास एक ऐसा सर्किट है, पहले हमें देखना है कि करंट कैसे निकल रहा है ना। पहले आप करंट लिखो कि करंट कहां कहां से निकल रहा है। ठीक, वो करंट कैसे लिखोगे आप? केसीएल के बेसिड पे। तो अगर यहाँ पे ऐसा होगा, फिर यहाँ पे ऐसा होगा, है ना, तो कहां से कितना करंट निकल रहा है? तो अगर यहाँ से आई करंट निकल रहा है, तो यहाँ से कितना जाएगा? यहाँ से इतना I1 जाएगा और यहाँ से I माइनस I1 जाएगा, है ना। तो पहले आप क्या करो, करंट जितना निकल रहा है सर्किट में वो ड्रा करो, फिर एक लूप चूज करो, है ना। यहाँ पे कितने हैं? एक ये वाला लूप है और दूसरा वाला ये वाला लूप है। ठीक, अब एक भी चूज कर सकते हो, दो भी चूज कर सकते हो, है ना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये दो दो लूप थे। इसके बाद क्या है? डायरेक्शन ऑफ लूप मतलब पाथ। यहाँ पे एक बैटरी अगर हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे पॉइंट ए ये है, ये बी है, ये सी है, डी है और ये ई एंड देन एफ है। ठीक, देखो हम यहां से बी पे निकलेंगे, बी से और बी पे आएंगे, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। हम ऐसे भी जा सकते हैं और हम ऐसे भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। अगर हम यहां से क्लॉकवाइज जाए, यहां से भी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। अगर यहां से एंटी क्लॉकवाइज, यहां से भी एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। अगर यहां से क्लॉकवाइज, यहां से एंटी क्लॉकवाइज, अगर यहां से एंटी क्लॉकवाइज, यहां से क्लॉकवाइज, हाँ, आपको अपनी मर्जी है। जो आप दो लूप चूज कर रहे हो उनकी डायरेक्शन है क्या, है ना। एक आपको दिखाता हूं मैं अलग कलर से, है ना। देखो यहाँ पे ये एक है, ये दूसरा है ना। आपकी मर्जी, आप कौन सा डायरेक्शन यूज करो। मे बी आप फर्स्ट में क्लॉकवाइज, सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज, या पहले में एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे में क्लॉकवाइज, या दोनों में सेम आप ले सकते हो। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है, यहाँ का उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे नेगेटिव है। पॉजिटिव को हम बोलते हैं हाई पोटेंशियल, है ना, या हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव को हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। ठीक, अगर हम देखो यहाँ पे एक पाथ दिखाई है इसने, कि अगर हम जाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, सेल में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो क्या होगा, है ना। अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। उस वक्त जो डेल्टा वी होगा, है ना, जो डेल्टा वी होगा वो माइनस टाइम ई होगा, है ना। अगर हम फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे, अगर अब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, मतलब पास लेंगे हम फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो हमारा डेल्टा वी होगा वो होगा पॉजिटिव टाइम्स ई, हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल गेन। ठीक, उस वक्त था पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे था पोटेंशियल गेन। ठीक, और जो पोटेंशियल गेन है ये होता है जब हम जाते हैं लो टू हायर, है ना, और पोटेंशियल ड्रॉप होता है जब हम जाते हैं हाई टू बेटा लो। ठीक, अब अगर हमारे पास एक रजिस्टर है ना, ये एक रजिस्टर है, यहां से करंट आ जा रहा है रजिस्टर में, तो आपको पता है कि जो करंट है वो जाता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक, ये है ना, ये क्या है, ये करंट जा रहा है। ठीक है ना, अगर अब हम करंट की डायरेक्शन में जाए तो हम भी जा रहे हैं फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, तो जो हमारा डेल्टा वी होगा वो फिर से नेगेटिव होगा, तो वो आएगा माइनस टाइम्स आई आर। ठीक, अगर अब हम जाएं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो हमारा डेल्टा वी होगा वो पॉजिटिव आई आर आएगा, है ना। ये हम आप सिंपली बोल सकते हो कि जब हम केवीएल और केसीएल अप्लाई करेंगे उसमें जो साइन कन्वेंशन है वो हम कैसे यूज करेंगे, है ना। अगर आप जैसे करंट जा रहा है, अगर वैसे ही आपका पास भी जा रहा है ना। सपोज मैं एक यहाँ पे बनाऊंगा एक सर्किट, देखो यहाँ पे एक सर्किट है, करंट कहां से जाएगा, अगर करंट जाएगा यहां से, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से, और यहां से करंट आएगा लास्ट में ऐसा। अगर आप इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन लोगे,
कैसी? क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जहां से करंट है वहां से आप चल रहे हो, मतलब क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आर आएगा। अगर आप यहाँ से क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज ले जाते, है ना, तो क्या होता, यहाँ पे प्लस आई आर आ जाता। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है, मैं कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको ये दिखे, विजिबल हो जाए आपको, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर आप देखो, अगर आप यहां से जा रहे हैं ना, इसका मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर इसका ईएमएफ ई है तो आप क्या बोलोगे, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये आएगा पॉजिटिव ई, क्योंकि हम जा रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पोटेंशियल गेन होगा इसमें। आया समझ बेटा? अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, है ना। सेल्स को हम कैसे कंबाइन करेंगे? आपने देखा होगा कि जब हम रजिस्टर की बात कर रहे थे, रजिस्टर हम दो तरीके से ज्वाइन कर रहे थे, है ना, या तो सीरीज में या तो पैरेलल में। यहां पे भी है सेल्स, या तो सीरीज में या तो पैरेलल में। सीरीज का मतलब है, देखो अगर यहाँ का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो तो हम बोलते हैं ये सीरीज में कनेक्ट है, और जो यहां से करंट निकलेगा वो सब में सेम ही करंट जाएगा। ठीक है बेटा? सपोज देखो, हम अगर यहाँ पे ये दो सेल्स लें, है ना, अगर इसका ईएमएफ ई है और इसका ई2 है, यहाँ का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और R2 है, ठीक, और हम पास कैसे ले रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ले रहे हैं। ठीक, तो क्या आएगा, अगर ये यहां से ए पॉइंट है और ये यहाँ पे बी पॉइंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल एट ए, दैट मीन्स वी ए, यहाँ पे देखो हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इसका ईएमएफ ई है तो क्या आएगा, माइनस टाइम्स ई1। ठीक, और यहाँ पे जो हम जा रहे हैं, करंट कैसे जाएगा, करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन हम जा रहे हैं, देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव है, करंट ऐसे जाएगा लेकिन हम ऐसे जा रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे आएगा प्लस IR1, सिमिलरली माइनस R2 E2 और प्लस IR2, वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एट B। ठीक, तो VA माइनस VB कितना आएगा, E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। यहां से जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसी बनेगी, है ना। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो V इक्वल्स टू E माइनस IR। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो E आ रहा है वो आ रहा है E1 प्लस E2, एंड जो R आ रहा है वो आ रहा है R1 प्लस R2। इसका मतलब जो E इक्विवेलेंट है वो कितना आ रहा है, E1 प्लस E2, और जो R इक्विवेलेंट है वो आ रहा है R1 प्लस R2। अगर अब हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, है ना, तो n नंबर ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे खाली दो थे, अगर n होते, है ना, और सारे आइडेंटिकल होते, अगर n होते, n नंबर ऑफ सेल्स होते, n नंबर ऑफ सेल्स होते, n नंबर ऑफ सेल्स, n जो सारे सेल्स थे वो आइडेंटिकल होते, मतलब सबका वैल्यू क्या होता, सेम होता, ई होता, तो क्या आएगा वहां पे आएगा e प्लस e अप टू एन ई, है ना। तो जब सबको हम समेशन करेंगे, मतलब एन ई नहीं आएगा, ई प्लस ई, जहां कब तक, एन तक, तो वो समेशन करके क्या आएगा, एन टाइम्स ई। ठीक, और जो आर आएगा वो भी आएगा एन आर, है ना। ये कब की बात है, जब ये आइडेंटिकल होते यहां पे। ठीक है बेटा? है ना, यहाँ पे E इक्विवेलेंट है NE और R इक्विवेलेंट है NR। ठीक, ये सर्किट है, यहाँ पे हमने N टाइम्स सेल यहाँ पे क्या किया है, लगाया है, और लास्ट में इनको हमने ज्वाइन किया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है ना। अब जो करंट आएगा वो निकलेगा E इक्विवेलेंट अपॉन बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। खाली इसका रेजिस्टेंस नहीं, सर्किट का रेजिस्टेंस, है ना। इसका मतलब जो यहाँ के इंटरनल रेजिस्टेंस हैं वो क्या है, वो सीरीज में कनेक्ट है, और वो सारे एक्सटर्नल के साथ सीरीज में कनेक्ट है ना। तो क्या आएगा, n टाइम्स E प्लस R प्लस n टाइम्स R, ये इक्वेशन बन जाएगी, है ना। अगर अब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टर के बराबर, है ना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही कम है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो क्या आएगा, देखो हम ये इक्वेशन लिखे यहाँ पे,
ठीक, तो आर अगर हम बाहर निकालें तो क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस एन आर प्लस आर, ये टर्म 0 बन जाएगी, तो क्या आएगा एन ई अपॉन आर। ठीक है ना बेटा। अगर अब इंटरनल रेजिस्टेंस जब हम मिलाएंगे उनका वैल्यू, है ना, सपोज हम अगर एन किसी का वैल्यू आर लेंगे, अगर वो बहुत ही ज्यादा हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो हम कैसे कह सकते हैं, यहाँ पे देखो हम ये वाले इक्वेशन लेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पे तो आर बड़ा है तो ये खत्म, एन से एन खत्म, तो क्या आएगा ई अपॉन आर। आया बेटा समझ। ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वहां पे क्या है, हमें हमें बहुत कम टाइम मिलता है नीट में और जेडब्ल्यू में क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो हम ऐसा नहीं अब याद रखेंगे क्या क्या होगा, हम लास्ट में रखते हैं, ये रिजल्ट रखते हैं याद, है ना। तो कहीं पे वैल्यू को ज्यादा होगा तो हम वो वाले स्टेप स्किप कर सकते हैं और लास्ट में फाइनल हम इन स्टेप्स पे आ सकते हैं। देखो हमारे पास सेल्स थे, है ना, हम सेल्स की ग्रुपिंग ऐसे करते थे, है ना, इसका वैल्यू E1, इसका वैल्यू E2, तो जो हमारा E इक्वलेंट निकला वो निकला E1 प्लस E2। ठीक, जब पोलैरिटी सेम थी, मतलब जब नेगेटिव था कनेक्टेड पॉजिटिव के साथ, ये वाला नेगेटिव दूसरे वाले पॉजिटिव के साथ, अगर अब हम इसकी पोलैरिटी चेंज करें ना, यहाँ का नेगेटिव है ना E1 का नेगेटिव, हम E2 के नेगेटिव के साथ हम इसका कनेक्ट करें, तो क्या होगा, इसका जो E इक्विवेलेंट निकलेगा वो निकलेगा E1 माइनस E2, एंड जो R इक्विवेलेंट इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये निकलेगा फिर से R1 प्लस R2। ठीक है बेटा, आया समझ, है ना। अगर हम अब एक सेल की पोलैरिटी, यहाँ पे क्या की हमने, एक सेल की पोलैरिटी चेंज की, तो उससे क्या होगा, उससे जो इसके दो नेबरिंग सेल्स होंगे, यहाँ का और यहाँ का नेबरिंग सेल जो होगा उस पर इसका असर पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, अगर इसमें दो सेल्स का, दो सेल पे इसका असर पड़ेगा, तो दो ईएमएफ कम हो जाएंगे, तो क्या आएगा, एन जो टोटल था, तो दो पे असर पड़ा तो क्या बनेगा -2e। ठीक, तो क्या आएगा, ई को कॉमन लें हम, तो अंदर क्या बचेगा n-2, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। 2 क्या है, 2 मतलब है एक ही पोलैरिटी चेंज की तो दो पे असर पड़ा, है ना, हमने खाली एक ही पोलैरिटी चेंज की। अगर अब हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं जो सीरीज में कनेक्ट हैं, और जो n नंबर है उन्हीं में x नंबर वो नंबर ये सेल्स हैं जिनकी पोलैरिटी हमने चेंज की, तो क्या आएगा वहां पे, तब आएगा e n-2x। ठीक बेटा, तो तब ये वैल्यू वहां पे आ सकता है। अब है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब, अगर पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का दूसरे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ हो, है ना, तो हम मतलब एक पॉइंट से हम बोलेंगे कि अगर बहुत सारे सेल्स का एक कॉमन पॉइंट है जहां पे उनका पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, और दूसरा एक कॉमन पॉइंट है जहां पे उनका नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो हम इस वाले कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कि ये क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्या बेटा, यहां पे आप देख सकते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कह सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें केवीएल का यूज करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, देखो हम अगर ये ए पॉइंट लेंगे, ठीक, और यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलेंगे, ठीक है ना, तो क्या वैल्यू आएगा, देखो ए पॉइंट पे कितना होगा पोटेंशियल वी ए। देखो यहाँ पे एक सेल लगी हुई है या बोलेंगे बैटरी लगी हुई है, तो हम कहां से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो कितना आएगा -E1। यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, और करंट देखो, करंट ऐसे आ रहा है ना, अगर यहाँ से पॉजिटिव है तो करंट ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, करंट ऐसे निकलेगा, है ना, यहाँ से करंट आएगा। और यहाँ देखो, यहां से जितना करंट निकलेगा, सपोज यहां से I1 निकला, उतना ही करंट यहाँ पे वापस आएगा। यहां से कितना करंट निकलेगा I2, उतना ही करंट यहाँ पे वापस आएगा। ठीक है बेटा, तो अगर हम यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलें तो क्या होगा, देखो VA माइनस E1 प्लस I1 R1, ये प्लस क्यों आया, क्योंकि हम गए अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इक्वल्स टू VB, है ना, हमने ये वाला पोर्शन लिया
फिर हम ये वाला पोर्शन लेंगे, दोनों को सम करेंगे। ठीक, तो करंट है क्या, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 है ना, जो यहां से करंट निकला वो 2 में डिवाइड हुआ I1 प्लस I2। तो हमने VA माइनस VB कर लिया। अब हमने इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ जोड़ा, तो क्या आएगा, जो VA माइनस VB है ये बन जाएगा V। ठीक है ना, तो बाकी रहेगा सेम इसमें, तो यहां से हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो सिमिलरली हम I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों को रखेंगे इक्वेशन में I1 प्लस I2 में, ठीक, वो वैल्यू इतना निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है, हम V को अलग निकालेंगे तो V अलग निकला, तो लास्ट में क्या बचा, E1 डिवाइड बाई R1 प्लस E2 अपॉन R2 होल डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 माइनस I, और ये निकला। हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है V इक्वल्स टू E माइनस R, है ना। तो यहाँ पे जो E इक्विवेलेंट है वो इतना निकला, और जो R है वो इतना निकला। आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना, देखो ये पैरेलल है तो पैरेलल में 1 ओवर R इक्विवेलेंट निकल रहा है, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ठीक, और अब जो इसमें R इक्विवेलेंट है ना, जो अब इसमें R इक्विवेलेंट है वो कितना आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। सेम ही है ना, इसको ऊपर चढ़ाएंगे तो सेम आएगा, है ना बेटा। अब अगर हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स है ना, मतलब सबका वैल्यू सेम है, तो क्या आएगा, हम बोलेंगे E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E प्लस E प्लस E, है ना, कब तक, n टाइम्स डिवाइड बाय R डिवाइड R, है ना, होल डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय R प्लस 1 डिवाइड बाय R, है ना। हमने ये क्या किया, इसमें हमने क्या किया कि हमने बोला कि सिमिलर सेल्स हैं, तो क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पे आएगा Ne डिवाइड बाय R, ठीक, होल डिवाइड बाय N डिवाइड बाय R, है ना। तो यहां से क्या होगा, वैल्यू निकलेगी लास्ट में, यहाँ पे देखो R से R कटा, N से N कटा, तो E वैल्यू निकला। कितना वैल्यू निकला, यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना निकला, यहाँ की वैल्यू क्या निकली बेटा, E वैल्यू यहाँ का निकला। ठीक, और जो R इक्विवेलेंट है वो निकलेगा R डिवाइड बाय N, ठीक है ना, क्योंकि 1 ओवर R इक्विवेलेंट निकला था, N अपॉन R, तो R निकलेगा इसका रेसिप्रोकल में। लेकिन ये तब रिजल्ट है जब हम बोलते हैं कि जो सेल्स है वो आइडेंटिकल है। अब हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे उसको बोलते हैं ग्रुप्ड मिक्सिंग और सेल्स इन मल्टीपल आर्क, है ना। देखो हमने क्या किया था, जब हमने सेल्स को सीरीज में रखा था, है ना, जब हम सेल्स को सीरीज में रखा था तो उसका वैल्यू कितना आया था, Ne आया था, है ना। तो हम क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने n नंबर ऑफ सेल्स को लिया सीरीज में, और फिर उसको रिपीट किया m टाइम्स, फिर उसको हमने रिपीट किया m टाइम्स, है ना। तो हर किसी की देखो, हर किसी की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वैल्यू E है ना, हर किसी की वैल्यू यहाँ पे E है। तो हमने क्या किया, हमने फिर इसको m रोज में डिवाइड किया, तो क्या बन जाएगा, अगर हम इसको ऐसे बनाए ना इक्विवेलेंट इसका ये सर्किट, तो वो ऐसे बन जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, Ne, इसकी वैल्यू कितनी है, Ne, है ना। इसी तरफ इन सब की वैल्यू है, और रजिस्टर की क्या है, Nr, है ना। फिर क्या किया, हमने सबको ज्वाइन कर लिया। तो इसमें कितने सेल्स हैं, अगर एक में n नंबर ऑफ सेल्स हैं तो वही m टाइम्स रिपीट है, तो वो कितने आएंगी, m इंटू n नंबर ऑफ इसमें सेल्स हैं, तो जो इसमें इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा वो तो n ही आएगा। देखो अगर एक का, देखो हमने क्या किया, हमने निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट ईएमएफ है तो वो n ही निकला। तो फिर देखो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में अगर एक का n ही है तो सबका n ही होगा, मतलब कंबाइन में n ही होगा, तो निकला n ही। अब है रेजिस्टेंस, है ना, तो हमने क्या बोला था, वो n डिवाइड बाई, मतलब क्या निकला था, r डिवाइड बाई n, तो r कितना है, यहाँ पे r nr है, मतलब एक का यहाँ पे nr है
तो हम वो कितने टाइम्स है, वो m है, तो nr डिवाइड बाई m, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें इसी सर्किट से मैक्सिमम करंट चाहिए। कितना चाहिए था, मैक्सिमम करंट। पहले हम निकालेंगे करंट कितना है, तो करंट आएगा NE डिवाइड बाई R प्लस NR, है ना। अरे V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो V कितना है, NE, और R कितना है, R तो एक्सटर्नल R है, और अपना जो इंटरनल है वो है NR प्लस M डिवाइड बाई M। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो क्या निकलेगा, MNE डिवाइडेड बाई MR प्लस NR। अगर करंट मैक्सिमम चाहिए तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो तो हमें क्या क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, है ना। MR प्लस NR मिनिमम होगा तभी जाके तो I मैक्सिमम होगा। जो MN प्लस MR है हम उसको लिख सकते हैं MN का रूट माइनस MN का रूट प्लस 2 टाइम्स ऑफ NMR, ठीक है ना। देखो अगर हम ये लें तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो क्या बन जाएगा, MR का रूट का स्क्वायर माइनस NR का रूट का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a और b, तो क्या निकलेगा NMR, और इसका प्लस ये है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये और इससे ये, तो क्या निकला MR प्लस NR, तो निकला सेम, है ना। तो जब हम ये बोलेंगे कि ये मिनिमम होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम का मतलब जीरो वैल्यू, उससे नीचे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रूट है ना, ये कभी जीरो होगा नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे हम इसको लेंगे जीरो, तो जो स्क्वायर है वो जीरो पे आएगा, तो तब ये बन जाएगा रूट, जीरो का रूट तो जीरो है ना। तो यहाँ पे क्या निकला, MR इक्वल टू NR, तो यहाँ से R की वैल्यू निकली NR डिवाइड बाई M, ठीक। जब यहाँ पे निकला NR डिवाइड बाई M, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, देखो हमने क्या अभी तक लिखा था, देखो यहाँ पे क्या वैल्यू थी इसकी, अगर हम यहाँ पे लिए इसका वैल्यू, यहाँ पे क्या था, NER प्लस NR प्लस M, अगर ये नहीं, ये वाला लो आप, MNE MR प्लस NR, है ना। तो क्या वैल्यू थी इसकी, MNE डिवाइड बाई MR प्लस NR, है ना। तो जब ये सेम थे, जब MR इक्वल टू NR, तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे भी MR, तो क्या आएगा, तो M बन जाएगा 2M, है ना, MNE डिवाइड बाई 2 टाइम्स MR, M से M कटा तो क्या बन जाएगा, NE डिवाइड बाई 2R, है ना। तो निकला NE डिवाइड बाई 2R। अगर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, MR, तो हमने बोला कि NR को भी लिखेंगे MR। अगर अब हमने NR को यहाँ पे रिप्लेस किया, है ना, MR को भी रिप्लेस किया NR से, तो तब बन जाएगा रिजल्ट MR, ये वाला रिजल्ट, ठीक बेटा। तब कौन सा रिजल्ट बन जाएगा, दूसरा वाला रिजल्ट बन जाएगा, ठीक। तो जब हमें बोलेगा कोई कि आई मैक्सिमम चाहिए मिक्स ग्रुपिंग में, तो आप उसको क्या करना है, जो इसका डिनोमिनेटर है वो मिनिमम करना है ना। तो आप बोलोगे कि ये आई मैक्सिमम तब होगा जब आई की वैल्यू NR अपॉन M होगी, ये बेटा। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को इसमें कोई सा टॉपिक समझ ना आए तो वो प्लीज कमेंट में लिखिए, तो जो नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा उसमें वो मैं क्लियर कर दूंगा आपका, ठीक है ना। कोशिश पूरी करूंगा मैं कि आपको मैं क्लियर करूं। अगर फिर भी आपका वो डाउट क्लियर ना हो तो फिर मैं क्या करूंगा, एक लाइव क्लास लूंगा या किसी एप्लीकेशन पे, जूम पे या किसी और पे, तो वहां पे मैं वो आपको क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही।